दिल्ली जाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी के दरबार में गए तो वहाँ क्या हुआ? बिहारी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया, तेजस्वी यादव का चप्पल खोल करके अंदर जाना, ये बिहारियों के गैरत के लिए ठीक है? तेजस्वी को खींच कर राहुल जी बगल में खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाते थे। और कल की जो फ़ोटो जारी हुई, एक तो राहुल जी रिसीव करने भी नहीं आए, सी ऑफ करने भी नहीं आए। अब राहुल गांधी जूता खोले हुए, इनका जूता खोलवाने के लिए ही खोले होंगे। राहुल गांधी लालू जी के यहाँ आते हैं तो जूता खोलते हैं। बुनियाद बात है, हमारे यहाँ कहीं कोई सीटों के प्रबंधन में या सीटों के तालमेल में या आपसी कोई बात में वो कहीं खींचतान नहीं है। बाकी भाई हर पार्टी को आज़ादी है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उतने मजबूत हैं, हम हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति है कि हम 40 सीटों पे लड़ सकते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ हैं। महागठबंधन की आज बैठक होनी है, उससे पहले राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ने एक बैठक की है। आज दूसरे राउंड की बैठक राबड़ी आवास में होनी है। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक है? आप लोग दावा कर रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात कर तेजस्वी यादव ने इन सारे दावों को खारिज किया है। देखिए, पहले तो महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। सब लोग एक दूसरे को ठगने के फेरा में। वो दिल्ली जाकर के तेजस्वी प्रसाद यादव राहुल गांधी के दरबार में गए तो वहाँ क्या हुआ? बिहारी अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया गया, तेजस्वी यादव का चप्पल खोल करके अंदर जाना, ये बिहारियों के गैरत के लिए ठीक है? राहुल गांधी आते हैं तो लालू जी के यहाँ जाते हैं तो जूता वो पहन के जाते हैं, लेकिन जब तेजस्वी जी गए तो उनका जूता उतरवा लिया। दूसरी बात कि आप देखे होंगे कि जब भी इंडिया अलायंस ये लोग जब बनाए थे इंडिया अलायंस, तो उसमें तेजस्वी को खींच कर राहुल जी बगल में खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाते थे। और कल की जो फ़ोटो जारी हुई, एक तो राहुल जी रिसीव करने भी नहीं आए, सी ऑफ करने भी नहीं आए। फ़ोटो किनके साथ खिंचवा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव? तो अल्लाह वरू जी के साथ, राजेश कुमार जी के साथ। मतलब राहुल गांधी तेजस्वी प्रसाद को हैसियत बता रहे हैं, और वो मीटिंग किसके साथ करनी है, बात किसके साथ करनी है। राहुल गांधी का जो आपने कल वीडियो देखा, उसमें हमको नहीं लगता कि राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो उनका आंख था, वो कहीं से भी तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए सहज करने वाला था। वो राष्ट्रीय जनता दल को आंख तरेर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को हैसियत बता रहे हैं। और ये मैसेज उन्होंने दिया है, जब जब से अल्लाह वरू आए हैं, इनके जो समर्थक अध्यक्ष माने जाते थे अचानक रातों रात हटा दिया। उसके बाद जो अध्यक्ष बने हैं, जो ये आरोप आप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने चप्पल खुलवाया, वो घर तो मल्लिकार्जुन खड़गे का है, फिर राहुल गांधी का हस्तक्षेप वहाँ का। अरे भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे का ही घर है, मान लिया, चलिए ठीक है। राहुल गांधी ने नहीं उतरवा, कांग्रेस पार्टी ने उतरवा दिया ना। कांग्रेस पार्टी के ही। राहुल गांधी भी तो जूता खुले हुए हैं। अब राहुल गांधी जूता खोले हुए, इनका जूता खोलवाने के लिए ही खोले होंगे। राहुल गांधी लालू जी के यहाँ आते हैं तो जूता खोलते हैं। आप हमारे यहाँ आइए तो हम, आप जूता पहन के आइए, और हम आपके यहाँ जाएं तो आप चालाकी से अपना जूता खोल के मेरा भी जूता खुलवा दीजिए। दोनों में फ़र्क है ना, वो खोले हुए थे पहने हुए तो वो अलग बात है। इनका खुलवाए ना। राहुल गांधी आते हैं तो लालू जी के यहाँ जूता खोल के जाते हैं कि पहन के जाते हैं, हमको इतना ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, ये आपका आरोप है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरजेडी की तरफ आंख तरेर रहे थे, आप लोग तो पहले कह रहे थे कि कांग्रेस को भाव तेजस्वी नहीं दे रहे हैं, अब तेजस्वी को भाव कांग्रेस नहीं दे रही है। देखिए, दोनों में चित पट का खेल चलता है। एक जब केंद्र का चुनाव होता है तभी भाव खाते हैं, जब स्टेट का चुनाव होता है तो वो भाव खाते हैं। हम यही तो कह रहे हैं, तारतम्यता नहीं है, एक विश्वसनीयता, एक बॉन्डिंग, एक जो गठबंधन का नेचुरल मतलब मिजाज होता है, वो नहीं है। ये ठग लोग हैं, ये सत्ता के लालच में, सत्ता लोलुपता में अपने सिद्धांतों की तिलांजलि तो पहले ही दे चुके हैं। राहुल गांधी रोज़ माफ़ीनामा लिख रहे हैं, रोज़ कहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम माफ़ी वीर नहीं हैं, वो सावरकर जी को टारगेट करते हैं। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अपने पूर्वजों के आरक्षण मॉडल पर, जातिवाद के जातिगत जातीय जनगणना के मॉडल पे और तमाम मॉडल को नकारते हुए राहुल गांधी जिस तरह से आज क्षेत्रीय दलों की तरह बात कर रहे हैं, और सरेआम कहते हैं कि हमारे पूर्व के लोगों ने गलतियां की। 90 के दशक में यही बिहार में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से रक्त रंजित कराया शहर को, गांव को, गांव गांव में रक्तपात हुआ। उसमें क्या कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही? फिर कांग्रेस पार्टी उसी लालू यादव के गोद में बैठ गई जिस लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी को मटिया मेट किया। तो ये सत्ता लोलुपता में ये लोग क्या कर सकते हैं?
कांग्रेस का तो कैरेक्टर हर जगह खुला हुआ है। दिल्ली में उसी केजरीवाल के साथ बैठ गए जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 15 साल की मुख्यमंत्री को हराया। उत्तर प्रदेश में उसी सपा मुलायम के गोद में बैठ गए जिस सपा मुलायम ने उनको समाप्त किया। कर्नाटक में आपने देखा होगा कि तुरंत देवेगौड़ा जी की पार्टी ने कुमार स्वामी ने उनकी पार्टी को हराया, उनको तुरंत मुख्यमंत्री मान लिया। हर जगह वही, झारखंड का हाल वही है। हर जगह जहाँ जहाँ कहीं देखेंगे तो सत्ता लोलुपता में कांग्रेस तो ये करती रही है। ठीक है। लालू आपके प्रसाद का पुनवा जो ये दम्भ भर के कहता है हम सत्ता के लालच में हम भाजपा में नहीं जाएंगे, तो हम नहीं गए, तो हम शेर हैं, तो हम सियार हैं, तो हम पुच्छी हैं, जो भी कहते हैं। लेकिन उनको बताना चाहिए ना भाई कि तुम्हारा जो अवतरण हुआ, तो लालू प्रसाद का अवतरण तो हुआ 74 के आंदोलन में। मीसा भारती का नाम भी रखा गया जब मीसा के तहत वो जेल में गए। उसके बाद उसी कांग्रेस को पटकनी देकर के वो सत्ता में भी आए, मुख्यमंत्री में भी बने। उस कांग्रेस की गोद में क्यों गए, किसके डर से गए? जब लालू प्रसाद जी को 9 या 10 मंत्री थे उनके 2004 मनमोहन सिंह के मंत्रालय में, फिर जब चुनाव हुआ 2009 में तो देखिए गठबंधन टूट गया और उस लालू यादव को सोनिया गांधी से मिलने में 2-2.5 साल लग गया और उनको फिर मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिला। तो ये जो खेल, ये घालमेल और ये कुछ सवाल, ये जो अफवाह उड़ाते हैं, आप लोग भी सवाल नहीं जाकर के करते हैं। आपको जाकर के पूछना चाहिए कि भाजपा की बात तो छोड़ दो। भाजपा तो तुम्हारी सरकार जब पहले बनी थी तब भी तुम भाजपा के साथ गए थे। कांग्रेस पार्टी के साथ और कांग्रेस पार्टी आपके साथ किस परिस्थिति में एक दूसरे के हो गए? जो कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम था कि लालू प्रसाद को और ऐसे कई लोगों को मार के फेंक दिया था। लालू प्रसाद यादव की बॉडी नहीं मिलती अगर कुछ लोग उस समय एक्टिव होकर के उनको अस्पताल नहीं ले जाते। और तमाम समाजवादियों का, जो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस और जेपी और क्या क्या जितने बड़े नेता थे, सबको जेल में डालने का काम जिस कांग्रेस पार्टी, उस कांग्रेस के आज थाली में जाकर के खा रहे हो, उस कांग्रेस की गोद में बैठे हो और बड़े सिद्धांत की बात करते हो। सिद्धांत की बात अगर करें तो बताएं ना कि भाई कांग्रेस पार्टी से समझौता किन परिस्थितियों में हुआ और वहां सिद्धांत की क्यों तिलांजलि दी गई? महागठबंधन में ठीक नहीं है, आपके तरफ ठीक है ना? आपके पार्टी की ओर से 40 सीटों का दावा किया जा रहा है। क्या मांझी जी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हटाया था, उसका खींच मांझी जी अब निकाल रहे हैं? ये सब देखिए बेबुनियाद बात है। हमारे यहाँ कहीं कोई सीटों के प्रबंधन में या सीटों के तालमेल में या आपसी कोई बात में वो कहीं खींचतान नहीं है। बाकी भाई हर पार्टी को आज़ादी है। हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता उतने मजबूत हैं, हम हर जगह सम्मेलन कर रहे हैं, तो हमारी स्थिति है कि हम 40 सीटों पे लड़ सकते हैं। हम बता रहे हैं, ये तो भाई पहलवान सबका तैयार है। अब रेस में अब 40 कौन सीट पर जाएगा? आपका पहलवान तैयार है? बिल्कुल तैयार है, इसमें कहीं कोई दो राय थोड़े है। लेकिन हमने हमेशा कहा है कि हम गठबंधन धर्म का पालन भी करेंगे और पार्टी को, गठबंधन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव जिता सकें, 2025 225 का जो हमारा नारा है उसको कैसे फलीभूत कर सकें, आपके पूरा संरक्षक फोकस तो लगातार कह रहे हैं कि 20 विधायक विधानसभा चुनाव में हम के जीत कर आएगा, तो जो मांझी जी आइडियोलॉजी लेकर चले हैं उसकी बात होगी। हाँ, ये कोई भी चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा विधायक ना हो तब भी गठबंधन चलेगा। जनता दल यू चाहेगा कि हमारा मुख्यमंत्री ना हो, हमारा विधायक ना हो तब भी चलेगा। लोजपा चाहेगा कि हमारा कोई विधायक ना हो तब भी गठबंधन चलेगा। हर कोई, देखिए गठबंधन क्या है, गठबंधन हम एक जगह आकर के काम करते हैं और कॉमन मिनिमम एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन दल अलग अलग है। हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे दल का विस्तार हो? हमारे भी कार्यकर्ताओं का जो उनकी मेहनत है उसका एक नतीजा, एक प्रतिफल मिले। तो ये तो कोई भी पार्टी चाहती है, हर पार्टी चाहती है और तैयारी करती है। उसमें जिसके समर्थक, जिसके कार्यकर्ता ज़्यादा मजबूत होंगे वो चुनाव लड़ेगा। संख्या बल का खेल है राजनीति में, ये लोकतंत्र में तो सब कुछ संख्या बल से ही तय होता है ना। हम अगर हमारे विधायक नहीं रहेंगे तो हमारी बात कौन मानेगा? हमको कोई क्यों रखेगा? हमारे समर्थक अगर वोट नहीं देंगे, हम अगर अपने समर्थकों का वोट ट्रांसफ़र नहीं करा सकेंगे तो हमको फिर कौन साथ रखे? ये सब तो कॉमन सी बात है और ये मतलब राजनीति का कहिए कि सबसे आम चीज़ है जिसको कि हर कोई चाहता है। विधायकों की संख्या ज़्यादा होना, सत्ता में ज़्यादा हिस्सेदारी मिलना, ये सबको चाहिए और सबको प्रयास भी करना चाहिए। इसमें कोई खराब बात तो है नहीं। तो चलिए, हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ थे। इन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने आंख दिखाया है। पहले जैसे राहुल गांधी को तेजस्वी यादव
और उनकी पार्टी आंख दिखाती थी। अब उसी तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव को आंख दिखा रहे हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ।